Good morning, students. At the last video, what we have here done, that exercise number 3 quadratic equation we were doing about the problem solving on the exercise number 3. So today we have to same exercise number 3, taking some other questions. So before going the other questions, we had to discuss some basic points about the problem solving. Okay, students. Now see here. Suppose I have written here the sum of rupees of Rahul and Mayank is 50. Means क्या हुआ? Rahul, this is not the question. This is the basic points. Before going to the question, we are discussing here on some basic points. So listen carefully, students. ये समझ आएगा तभी क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. So ध्यान से सुनो इसको, ठीक है? क्वेश्चन नहीं है, जस्ट बेसिक है. द सम क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सपोज इक्वेशन मैंने बोला द सम ऑफ रुपीज ऑफ राहुल एंड मयंक इज 50 रुपीज. मतलब क्या बोलता है कि राहुल प्लस मयंक के पास हाउ मेनी रुपीज इज देयर? 50. राहुल प्लस मयंक हाउ मेनी दे हैविंग मनी? 50. हाउ वे टू डिवाइड? either I have to divide 25 okay, either I have to divide 20 plus 30 कितना? 50. either I have to divide 30 okay, either I have to divide here 10 और 40. मीन्स राहुल को कितना 10 से ले सकता हूँ, मयंक को कितना ले सकता हूँ? 40 ले सकता हूँ. either I have to give to the राहुल 25, either I have to give to the मयंक 25, either I have to give to राहुल 20, या तो मयंक को दे कितना हो 30, या तो फिर राहुल को 30 या फिर मयंक को 20. ठीक है, ठीक है. मीन्स या तो मैं राहुल को 10 दे सकता हूँ या राहुल को 40, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल को मैं 40 दूँ, मयंक को कितना दे दूँ? 10. यहाँ तक क्लियर है? मीन्स समझाने का मतलब मेरा ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि आप राहुल को कितना दोगे, 25 दोगे कि इसको इतना दोगे. इट नॉट कन्फर्म, बट अपन मान लिए कि ऐसा हो सकता है. सो कैन वी से दैट, ये तो अपन मान चुके हैं. ओके, लेट इट बी, इसको रहने दो. हाउ वी हैव टू मेक द इक्वेशन? अब यहाँ पे देखो, राहुल को एक्स लूँ कि मयंक को एक्स लूँ? एज यू नो, देखो सपोज राहुल को मिल गया एक्स, राहुल को व्हाट? एक्स. तो मयंक को कितना मिल जाएगा? 50 माइनस एक्स. ये समझ आ रहा है? मैं बोला कि राहुल को मिल गया कितना? एक्स. तो मयंक को कितना मिल जाएगा? 50 माइनस एक्स. हाउ इट इज? सेम ईयर ऑल्सो. सपोज यहाँ पे लिखा है राहुल प्लस मयंक, ओके, इक्वल्स टू 50. तो नाउ लिसन ईयर स्टूडेंट्स, अगर मैं राहुल को दे देता हूँ एक्स रुपीज, तो मयंक को कितना दूंगा यहाँ पे? 50 माइनस एक्स. क्लियर है? अगर दोनों को सॉल्व भी करते हो क्या होगा? राहुल प्लस मयंक इक्वल्स टू 50. सपोज आई एम टेकिंग हियर राहुल एक्स और मयंक कितना लिया? 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50. एक्स एक्स क्या कैंसल, तो 50 इक्वल्स टू 50. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रूव हो रहा है. ठीक है, मीन्स वॉट? either you take, राहुल को क्या लिया? एक्स ले लिया, और मयंक को क्या ले लिया? 50 माइनस एक्स. इज इट क्लियर? सपोज अब राहुल को मैं दे दिया 20 रुपीज, सपोज, ओके, सपोज नाउ आई एम गिविंग टू द राहुल टू द 20 रुपीज. तो व्हाट इज अ मयंक शेयर? तो क्या होगा? 50 माइनस एक्स. तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20, व्हाट वी गेट हियर? 30. इसको लेट इट बी. ओके, सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. नाउ लिसन हियर केयरफुली. ठीक है, suppose I am taking another example. Suppose I am saying here the length and breadth of any rectangular field is 40. What I am saying here, the length and breadth of any rectangular field is कितना बोलता है? 40. Now again same condition here. तो what we are taking? लेंथ को क्या ले लोगे? As you know, या as you say, as you want, या तो breadth को x ले लो या लेंथ को क्या ले लो? x लो. Suppose I am taking here length x, तो what is the breadth is taking here? तो breadth क्या हो जाएगा? 40 minus x. समझ आया बेसिक पॉइंट्स? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बोला था सम ऑफ रुपीज ऑफ राहुल एंड मयंक, तो राहुल को ले लिया एक्स और मयंक को क्या ले लिया? 50 माइनस एक्स. सेम ईयर ऑल्सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड, तो क्या यहाँ पे 40. तो लेंथ इज वॉट? एक्स, एंड ब्रेथ को क्या ले लोगे यहाँ पे? 40 माइनस
एक्स। यहाँ तक समझ आया? नाउ सी द क्वेश्चन। यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो द सम ऑफ लेंथ, ठीक है। द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40। ओके, तो सम दे दिया किसका? लेंथ और ब्रेथ का। तो लेंथ को क्या ले लोगे? एक्स लोगे, एंड ब्रेथ व्हाट वी आर टेकिंग हियर 40 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? नाउ सी द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, एग्जांपल से है ये। नाउ सी द एग्जांपल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 3। exercise number 3 of the quadratic equation. Okay, what the question says, perimeter of rectangular fold क्या बोलता है यहाँ पे? 82 मीटर। राइट हियर perimeter of rectangular field, what you get here? 82 मीटर। रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगुलर फील्ड बोल रहा है, ऐसा कुछ है ये रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, 2l प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट? 82। ओके, नाउ l प्लस बी इक्वल्स टू 82 अपॉन 2। तो व्हाट वी गेट हियर? 2 से कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। सो व्हाट वी गेट हियर? लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 41। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर। सो रिटन हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82। इसके जस्ट नीचे से क्या लिख दोगे? इसका फॉर्मूला जो भी रहता है इसका एरिया पेरीमीटर कितना दिया? 82। जैसे से क्या नहीं लिख दो, इसके फॉर्मूला लिख दिए। 12 प्लस बी इक्वल्स टू 82, एल प्लस बी। सो व्हाट गेट एल प्लस बी इक्वल्स टू, नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, एल प्लस बी इक्वल्स टू 41। नाउ वी आर हियर नॉट कन्फर्म लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। सो व्हाट आई एम टेकिंग हियर? सो आई एम टेकिंग हियर ब्रेड्थ ले लेते हैं यहाँ पे। क्या? सपोज आई एम टेकिंग हियर ब्रेड्थ एक्स। आप लेंथ को भी एक्स ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो व्हाट इज द ब्रेड्थ हियर? सॉरी, तो लेंथ ब्रेड्थ क्या हो गया? एक्स। तो व्हाट इज द लेंथ? अभी जस्ट पहले अपन इक्वेशन किए हैं अपन, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 41 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप लेंथ को भी एक्स ले सकते थे। ओके, मैंने क्या लिया? ब्रेड को लिया यहाँ पे एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 41 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। नो व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? एरिया। एरिया कितना बोलता है? 400 स्क्वायर मीटर। सिंस एरिया कितना दिया रेक्टेंगुलर फील्ड का हमारे पास? 400 स्क्वायर मीटर। एरिया क्या दिया है? 400 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, नाउ हियर व्हाट इज लेंथ हियर? 41 माइनस एक्स। यहाँ पे लेंथ क्या होगा? 41 माइनस एक्स। व्हाट इज ब्रेड्थ हियर? एक्स इक्वल्स टू 1400। ठीक है, एक्स इंटू 41 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस पे है, तो कोशिश ये करना है कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव पे रहे ऑलवेज। ओके, तो क्या करें? इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो सबको इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 इक्वल्स टू, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स। और यू हैव टू से दैट, इसको लिख सकते हो कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स प्लस 400 इक्वल्स टू 0। मीन्स वॉट? वी हैव टू ट्राई कि अपना एक्स स्क्वायर किस में हमेशा पॉजिटिव पे है। माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू मेक द ट्राई, सॉल्यूशन इजी होगा। क्या ट्राई करेंगे? एक्स स्क्वायर किस में हमेशा पॉजिटिव रहे। नाउ हियर दिस इज नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 41 माइनस एक्स प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Either you have to solve by splitting the middle term, either you have to solve by formula method means Sridhar or the completing square. बस सबसे इजी वे है, क्या करो आप लोग? बाय यूजिंग बाय द फॉर्मूला मेथड, और यू हैव टू यूजिंग बाय द श्रीधाचार्य। ठीक है, तो क्या करोगे? सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? माइनस 41। ठीक है, प्लस रूट ओवर व्हाट इज वैल्यू ऑफ b हियर? माइनस 41 का होल स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 1
व्हाट इज वैल्यू सी हियर 400. ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1. ठीक है, किससे कंपेयर कर देंगे उसको, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा चीज़ों को. फिर व्हाट, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 41 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 41 का स्क्वायर, मेक इट रफ हियर. फोर्टी वन का स्क्वायर हो जाएगा कितना हमारे पास 1681. ओके, 4 4 जा 16, तो ये होगा 1600 होल डिवाइडेड बाय 2. आफ्टर दैट x इक्वल्स टू 41 प्लस 1681 माइनस 1600 क्या हो जाएगा हमारे पास 81 अपॉन 2. x इक्वल्स टू 41 प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस. ओके, प्लस माइनस, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर अपॉन 2. x इक्वल्स टू 41 प्लस माइनस, यहाँ आपका गया क्या 9 और यहाँ पे 2. ठीक है, आफ्टर टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव, taking positive and taking negative. Now after that 41 plus minus 9, now taking positive and taking negative. तो ये क्या हो जाएगा x equals to, यहाँ पे taking positive and taking negative, we are taking here also. 41 plus 9 50 upon 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25. x equals to 41 minus 9, what we get here 11 minus 9 is 2, ये 32 हो गया. ठीक है, 11 minus 9 is 2, यहाँ का 3 बच गया, तो आपका कैंसिल होकर कितना आ गया 2 1 2 2 6 12. तो what we getting here, x equals 25 and x equals to 60. So either to take this one, either to take this one. या तो 25 को ले सकते हो या फिर 16 को ले सकते हो. तो आंसर क्या हो जाएगा, x आपका आ गया 25 और 16. या तो लेंथ क्या लिए थे, सॉरी दिस इज ब्रेथ ना, x इज व्हाट ब्रेथ, might we are taking here x is what breadth. ओके, ब्रेथ तो ले रहे थे x, तो लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेथ इज अबाउट x, तो लेंथ क्या हो जाएगा 41 माइनस x. सो ब्रेथ के कितने वैल्यू आ गए हमारे पास, 2 वैल्यू, क्या आ गया 25 और 16. सो व्हाट इज लेंथ हियर 41 माइनस x. तो पहले लेते हैं 25 को ले लेते हैं पहले. ठीक है, पहले 25 को ले लेते हैं, 41 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा हमारा लाइनस. सो व्हाट वी गेटिंग हियर, तो फर्स्ट टाइम टेकिंग हियर 41 माइनस x. 41 x के लिए क्या ले लिया पहले अपन 25, तो 41 माइनस 25 16, और लेंथ के लिए क्या है, और यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट वैल्यू 41 माइनस x. तो आप क्या पुटअप कर दो यहाँ 16, तो क्या आ जाएगा 41 माइनस 16, व्हाट वी गेट 11 में 6 क्या 5, तो 25. तो लेंथ का वैल्यू कितना आ गया, आइदर वी हैव टू से द लेंथ वैल्यू इज व्हाट, लेंथ आपका आ गया कितना 16, और वी हैव टू से दैट 25, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ हियर 25 और 16. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, दो वैल्यू अपन आ सकते हैं. क्लियर हुआ, ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see here students, see the next question. What the question says, area of rectangular park कितना बोलता है 100 स्क्वायर मीटर. तो लिख दो यहाँ पे एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर है. ओके, नो प्रॉब्लम. एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. व्हाट वी गेट हियर 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर. नाउ लिसन हियर नेक्स्ट लाइन, लेंथ ऑफ द पार्क इज कितना बोलता है 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ. लेंथ ऑफ द पार्क इज 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ. तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हूँ कि जो लास्ट में देगा उसको क्या ले लोगे x, तो ब्रेथ ले लो, कितना ब्रेथ हो जाएगा x. तो व्हाट इज द लेंथ हियर, तो हो जाएगा 15 मीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ठीक है, तो x प्लस 15. ओके स्टूडेंट्स, जो भी लास्ट में दे रहेगा बोलेगा 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ, तो जो लास्ट में देगा उसको क्या ले लोगे x, तो लेंथ क्या हो जाएगा x प्लस 15. यहाँ तक क्लियर है. आफ्टर दैट सब सॉल्व कर लेते हैं इसको. लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया. सो एरिया दिया हुआ है. आफ्टर दैट क्वेश्चन में ये बोला है, इफ समवन वांट्स टू फेंस अलोंग द साइड्स एट द पार्क एट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. बोलता है कोई ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर पार्क,
ठीक है। बोलता है इसका एरिया 100 स्क्वायर, एरिया कितना है बोलते हैं 100 स्क्वायर। सो क्वेश्चन सेज इफ वांट टू फेंस अलोंग द साइड्स एट द पार्क, ठीक है। तो बोलता है फेंसिंग लगाना, यहाँ पे क्या लगाना, फेंसिंग। तो एट द क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे कि फेंसिंग लगाना तो क्या यूज़ करोगे, पैरामीटर यूज़ करो। यहाँ पे क्या लगाना, फेंसिंग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एक तार से इसको क्या कर देना है, यहाँ पे बांध देना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि फेंसिंग करना है मीन्स व्हाट वी हैव टू यूज, एरिया यूज़ करेंगे कि पैरामीटर यूज़ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्या यूज़ करेंगे, पैरामीटर। याद रखना कि कभी फेंसिंग करना हो या कहीं पे बाढ़ लगाना हो तो क्या लगाएंगे अपन, व्हाट वी हैव टू मेक हियर, यूजिंग ऑल वी हैव पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए क्या चाहिए मेरे को, लेंथ भी चाहिए और क्या चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए। बट राइट नाउ अभी लेंथ अननोन है और ब्रेड्थ भी क्या है, अननोन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो व्हाट इज एरिया, एरिया क्या था हमारे पास 100, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 100। सो व्हाट इज लेंथ हियर, x प्लस 15 और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स इक्वल्स टू 100। सो व्हाट, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 15 15x इक्वल्स टू 100, ठीक है। लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इफ़ यू हैव टू मेक द इक्वेशन, ये इक्वेशन अगर बन गया दैट इज़ गुड, अगर बन जाएगा तो इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इक्वल्स टू 0. Now after that either you have to make the splitting the middle term, either you have to make the completing square. ये क्या बन गया, quadratic equation 100 दिख रहा है, इजी पड़ेगा। इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो 100 लोगे तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा ये 2 5 10 0 25 और ये 5 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ पर हो गया 5 5 25 25 माइनस 4 100 आ रहा है। 9 सी 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देख लो, 5 2 10 2 2 4 5 4 20 20 मान देखो यहाँ पे 2 2 4 4 5 20 और यहाँ क्या है 5, तो 20 माइनस 5 क्या है हमारे पास 15 आ रहा है। तो ले लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या ले लोगे प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इक्वल्स टू 0, ओके। ये अपन क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ना देख लो यहाँ पे 20x माइनस x 5x, ठीक है, 20 इंटू 5, चलो ठीक है, ठीक है। एलसीएम ले लिए, तो x दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 20। ना यहाँ पे जो लिखते हैं यहाँ भी लिख दो भाई, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करूँगा, 5 करूँगा माइनस 5। अब एक बार फिर से देख लो, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 20 100, ओके। नाउ हियर बोथ द कॉमन क्या है, x प्लस 20 और यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 20 और क्या गया x माइनस 5, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या होगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 20, x इक्वल्स टू 5। दिस इज माइनस 20, कैन वी से दैट माइनस 20 को अपन लेंगे, नो, माइनस 20 वी हैव टू नेग्लेक्टिंग द, यू हैव टू राइट x इक्वल्स टू माइनस 20 नेग्लेक्टिंग, वाई, बिकॉज क्यों अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं, वाई, इसलिए क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ या हाइट हो गया कभी भी किस में नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता, हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो x इक्वल टू माइनस 20 नेगलेक्टिंग, ओके। सो वी टेकिंग x इक्वल्स टू 5। तो लेंथ क्या लिए थे अपन, हमने यहाँ पे ब्रेड्थ लिए थे, तो ब्रेड्थ हमारा क्या आ गया हमारे पास, ब्रेड्थ इज व्हाट x इक्वल्स टू 5। सो व्हाट इज लेंथ हियर, लेंथ क्या लिए थे अपन, what we taking here, length लिए थे अपन x प्लस 15, ओके, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर 5, तो 5 प्लस 15 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 20, तो ब्रेड्थ हो गया 5 एंड लेंथ इज व्हाट 20। एंड द क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन क्या बोला, फेंसिंग करने बोला, तो क्या निकालना था हमने को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, फेंसिंग करना है तो 2l प्लस v, तो व्हाट इज 2 का 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l हियर, लेंथ आ गया कितना 20, व्हाट इज द ब्रेड्थ हियर 5, तो व्हाट वी गेट हियर 20 प्लस 5 25, तो व्हाट वी गेट क्या आ गया 50 मीटर।
दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. फेंसिंग करने बोला है, वी हैव टू मेक द फेंस ऑल्सो. तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना बोला है हमारे पे यहाँ पे? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर कितना बोला है? 5 रुपीज़. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या करेंगे? 5 इंटू 50. तो टोटल कॉन्सिंग कितना है? फर्स्ट आएगा 250 रुपीज़. ओके, ठीक है. पहले अपन लेंथ निकाले, फिर ब्रेड्थ. और फेंसिंग के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे? वी हैव टू मेक द फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द पर मीटर. पर मीटर के हिसाब से कितना था? 5 था. 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आ गया? 250. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन इन योर क्लास 8 इन द क्लास 9 ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, बस इसमें नया क्या था? बस ये इक्वेशन बनाना था. इसको -20 वी हैव टू नेगलेक्ट. वाई? बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट नेवर बी अ नेगेटिव, हमेशा किसमें होगा? पॉजिटिव होगा. Okay students, now see the next question. Now see this question students, what the question says, the sum of the ages of man and his son. Now see, फिर क्या बोला है? sum बोला है. no, ages of man बोलता है man का एज प्लस किसका एज? सन का एज. कितना बोलता है यहाँ पे? 45 years. Now again same condition here. अब यहाँ पे फिर कंफर्म नहीं है ओके कि मैन का एज कितना है. ठीक है, या तो मैन का एज 40 भी हो सकता है, सन का एज क्या हो सकता है? 5. ठीक है ना, कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? मैन और सन के टोटल कितना है? 45 है. आइदर टू से दे मैन का एज कितना हो जाए? 40 और इसका 5, 45 हो सकता है. आइदर टू से मैन का एज 35 और ये कितना हो जाए? 10, तो ये भी 45. सो वी डोंट नो मैन का एज क्या और सन का एज क्या है. ये क्या यहाँ पे मैन प्लस सन कितना है? 45 years. सो either I have to take man x or I have to take son x. So what we take here? तो मैं ले लेता हूँ फादर. मैन का एज क्या ले लेता है अपन यहाँ पे? x. मैंस एज कितना हो जाएगा? x years. तो सन एज कितना हो जाएगा यहाँ पे? सन्स एज आपका हो गया 45 माइनस x. ठीक है, सन्स एज कितना हो गया? 45 माइनस x. ठीक है. 5 years ago. नाउ लिसन हियर स्टूडेंट्स, 5 ईयर, फिर यहाँ तक हो गया अपना खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 years अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times दैट ऑफ एज ऑफ सन. एक एक करके करते हैं, बहुत लंबा है ये. एक एक 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 years बैक चले जाते हैं. 5 year अगो, 5 years अगो. ठीक है, तो मैन से एज क्या हो जाएगा? अगर मैं पीछे लेके जाऊँ 5 years अगो तो क्या करेंगे? माइनस, तो x माइनस 5. ठीक है, सन से एज, सन से एज क्या हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5. ठीक है ना, सन का एज कितना? इतना था, तो ये हो जाएगा. तो क्या हो गया हमारे पास? 45, ये आपका हो गया 45 माइनस 5 माइनस x. तो क्या हो गया? 45 माइनस 5, 40 कर दिया 40 माइनस x. क्लियर है? तो मैन 5 years एगो मैन सेज इज वॉट? तो x माइनस 5 और सन सेज क्या हो गया? 40 माइनस 40 माइनस x. नॉट द क्वेश्चन सेज 5 years अगो. ठीक है, दोनों 5 साल पहले चले गए, 5 years बैक हो गए. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, किन दोनों का? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. ठीक है ना, प्रोडक्ट किसको? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं. तो x माइनस 5 और यहाँ पे हो गया 40 माइनस x. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज मतलब हमेशा याद, इज बोले, वॉज बोले, विल हो गया. ठीक है, इसमें क्या लगेगा? इक्वल लगेगा. वॉज हो गया, इज हो गया, विल हो गया, शैल हो गया. ठीक है, यहाँ वॉज बोला, यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे इक्वल लगा दिए. ठीक है, प्रोडक्ट हो गया. ठीक है ना, प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, दोनों को क्या कर दिए? प्रोडक्ट कर दिए. 4 times दैट ऑफ एज ऑफ मैन. क्या बोला है? 4 times दैट ऑफ एज ऑफ मैन. दैट ऑफ एज ऑफ मैन, उस समय का 4 times. तो क्या बोला है? 4 times दैट ऑफ एज ऑफ मैन. किसका? कब? 5 years बैक 4 times था किसका? मैन. किसका? दैट ऑफ एज ऑफ मैन. तो मैन्स का एज कितना है? x माइनस 5. समझ आया? ठीक है,
ये कंडीशन समझ आया? दोनों को क्या बोला? प्रोटेक्ट करने बोला, तो टू मेक द प्रोटेक्ट किया। फिर क्या बोला? 4 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ मैन। 4 का 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई दैट ऑफ एज ऑफ मैन, दैट ऑफ एज ऑफ मैन x माइनस 5। नाउ आफ्टर यू हैव टू मेक द सॉल्व। ये सॉल्व कर लेते हैं। 40 माइनस एक्स माइनस 5, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x, 5 4 ज़ा 20। ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 200 हो जाएगा ये, और ये माइनस प्लस 5x हो गया 4x माइनस 20। ठीक है, सब x को एक साथ लेके आ जाओ। तो नो लिसन ही है यहाँ पे 5x प्लस 40x हो गया 45, ये माइनस एक्स स्क्वायर, 5x प्लस 40 हो गया 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 4x माइनस 20। यहाँ तक आपका आ गया। Now I'm turning the page here. Now see here after that minus x square plus इधर आएगा तो minus 45x minus 4x, okay, minus 200 plus 20 equals to 0. तो minus x square 45 minus 4 what you get here 41x, और ये कितना हो जाएगा minus 180 equals to 0। और मैं आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे कि क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो सबको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, ये कितना उधर लेके क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा होगा ना, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180, और वी हैव टू से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। ओके, आफ्टर यू टू मेक द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। Okay students, either it is splitting the middle term, either you have to make the by formula method। so कर लेते हैं इसको भी। तो x इक्वल्स टू, ये जल्दी कर लेते हैं अपन इसको, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 180 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो ये 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर अपन उसमें निकाला, कितना निकला था 1681 ना, 1681 माइनस 18 4 ज़ा 720। ठीक है, 4 8 ज़ा 32 का 2, ठीक है 720 अपॉन 2। After that x equals to 41 plus minus 1681 minus 720 कितना हो जाएगा? ये 961 अपॉन 2। आफ्टर दैट इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 41 प्लस 961 किसका होता है 31 का स्क्वायर। ठीक है, इसका होगा 31 का, मेक इट, वो आ जाएगा 96। तो x इक्वल्स टू 41 प्लस माइनस 31 अपॉन 2। आफ्टर दैट टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव। टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 41 प्लस 31 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 41 माइनस 31 अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 41 माइनस 31 कितना हो जाएगा ये अपना, सॉरी 41 प्लस 31 हो जाएगा ये 4 प्लस 3 7 72 अपॉन 2। तो व्हाट वी गेट हियर 36। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड हियर व्हाट, ये आ जाएगा अपना 10 अपॉन 2। तो व्हाट वी गेट हियर 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 और 5। ओके, सो x क्या लिए थे अपन यहाँ पे, x पार्टी टेकिंग हियर x हियर ऑल्सो, x क्या लिए थे अपन मैंस एज, मैंस क्या लिए थे, तो मैंस एज कितना आ गया x, तो क्या हो गया 36। ठीक है, और सन एज का था हमारे पास मे बी
45 माइनस एक्स, तो सन एज क्या था हमारे पास 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 36 9, तो मैंस का एज कितना 36 और सन का एज कितना 9। एक और अपने पास एक्स था, उसको भी करके देख लेते हैं। मैन से एज कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, सन से एज 45 माइनस 5, ठीक है, तो 45 माइनस 5 व्हाट वी गेट हियर 40। दिस इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, वाई बिकॉज अब ये बताओ फादर ही तो पहले आएगा, ओके, मैन से हमेशा क्या होगा ऑब्वियस है, फादर का क्या होता है एज बड़ा होगा, ठीक है, लार्जर एज कम्पेयर टू द सन से, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, कॉमन सेंस लगाओ, फादर का एज हमेशा क्या होगा बड़ा होगा सन के एज से, तो यहाँ पे सन से एज क्या आ जा रहा है 40 और फादर एज क्या आ जा रहा है 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज आंसर हियर, मैन से एज कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 एंड योर सन से एज क्या होगा यहाँ पे 9। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, इन आवर हाफ एन आवर 31 मिनट हो चुके हैं, in the half an hour we had made only 3 questions, so make practice and make revise, and you have to see the at once or twice you have to see this video, okay. Okay students, thanks to all of you and take care.